गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो टॉपिक 8th क्लास का है। 8th क्लास का चैप्टर है मटेरियल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स को जानने से पहले हमारे पास सबसे मेटल नॉन मेटल बने कहाँ से हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक एलिमेंट होता है। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस बाय द केमिकल मेथड। कि वो सब्सटेंस जिसको हम और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं ब्रेक डाउन कर सकते, नहीं तोड़ सकते। किसके थ्रू नहीं तोड़ सकते? किसी भी केमिकल मेथड के थ्रू, लाइक हीट से, लाइट से या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। एक्चुअली मेटल और नॉन मेटल्स जो हैं वो है क्या? एलिमेंट्स की ही क्लासिफिकेशन की हुई है स्टूडेंट्स। हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल होता है बच्चों। उस पीरियोडिक टेबल में, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है और अरेंज किया हुआ है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। क्लियर? हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरह से है। हमारे पीरियोडिक टेबल को मेटल्स और नॉन मेटल, मतलब जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ना वो एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और एलिमेंट्स को आगे फिर क्लासिफाई कर दिया उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है उनको एक में रख दिया, जिनकी प्रॉपर्टीज अलग है उनको अलग रख दिया। तो जैसे मेटल्स, जिनकी प्रॉपर्टीज, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मेटल की तरह थी, उन सारे मेटल्स को यहाँ रख दिया, और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अलग थी उनको नॉन मेटल्स में डाल दिया। क्लियर? अब आपको पता चल गया कि मेटल और नॉन मेटल कहाँ से है। मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट्स को ही डिवाइड किया हुआ है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। लेकिन आपके सिलेबस में मेटलॉइड्स नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स है। क्लियर? अब मैंने आपको कहा कि एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट मैंने आपको बताया एक सब्सटेंस है जिसको हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय द केमिकल मेथड। अब स्टूडेंट्स, जो हमारा एलिमेंट होता है ना वो भी किससे मिलके बना होता है? हर एलिमेंट का एक सिंबल होता है, हर एलिमेंट का अपना एक सिंबल है। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि आप कार्बन को C लिखते हो, हाइड्रोजन को H लिखते हो, ठीक है, आयरन को आप Fe लिखते हो, सल्फर को S लिखते हो, हीलियम को He लिखते हो, मैग्नीशियम को Mg लिखते हो, मैग्नीज को Mn लिखते हो, कॉपर को Cu लिखते हो, जिंक को Zn लिखते हो। तो हर किसी एलिमेंट की अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन है, अपना अपना सिंबल है। किसी भी दो एलिमेंट्स का सेम सिंबल नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं? सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दे आर मालिएबल। वन बाय वन मैं आपको क्लियर करूंगी। देन डक्टाइल, थर्ड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर। sonorous in nature, fifth is hard. क्लियर? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मालिएबल क्या होता है। मालिएबल होता है कि जैसे हमने किसी मेटल को, आपको पता है कि आपके पास ना आयरन है, लोहा होता है ना, लोहे को जब हम पीटते रहते हैं ना तो वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो प्रॉपर्टी मेटल्स की, जिनको जब हम हार्म करेंगे, हार्मर के थ्रू पीटेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? थिन शीट में चेंज हो जाएंगे। तो इट मीन्स दैट दे कैन बी बीटन इनटू, उनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज नोन एज द मालिएबल, और उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? मालिएबिलिटी। क्लियर? जैसे आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की शीट होती है, ठीक है, कॉपर की शीट होती है, तो और आपके पास गोल्ड की शीट होती है, ठीक है। तो ये सारी क्या है? मेटल्स हैं। तो मेटल्स में क्या होता है? मालिएबल की प्रॉपर्टी होती है कि हम उनको थिन शीट्स में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डक्टाइल। डक्टाइल का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? डक्टाइल का मतलब होता है, इसमें तो हम क्या कर सकते हैं? उनको बीट करके हम शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं उनको वायर्स में,
ठीक है। जैसे आपने देखा होगा लैब में हम मैग्नीशियम की वायर यूज़ करते हैं, लॉन्ग वायर्स बना सकते हैं। आपने देखा होगा गोल्ड इतना सा होता है ना, उसकी लंबी सी चेन बन जाती है, हम गोल्ड की चेन बनवाते हैं। हम कहते हैं 1 ग्राम की चेन है, 2 ग्राम की चेन है, तो किससे बनती है? दैट इज़ द प्रॉपर्टीज नोन एज द डक्टाइल एंड द प्रॉपर्टीज नोन एज द डक्टिलिटी। ठीक है। जैसे आपका डक्टाइल में और क्या ले सकते हो, जैसे आपका बल्ब होता है, जो हमारे पहले बल्ब आते थे कांच के बल्ब, उनमें जो टंगस्टन का, उनमें जो फिलामेंट लगा होता था उसमें टंगस्टन की वायर यूज होती थी। ठीक है। तो ये सब क्या है? डक्टाइल। मालेबल आपको पता चल गया। मालेबल का मतलब है कि हम मेटल की थिन शीट बना सकते हैं, जैसे हम आयरन की शीट बना सकते हैं, कॉपर की, गोल्ड की, सिल्वर की, किसी की भी शीट बना सकते हो आप, एल्यूमिनियम की। और ऐसी डक्टाइल में हम क्या कर सकते हैं? अपनी मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया गोल्ड की हम चेन बना लेते हैं पतली पतली। ठीक है। दूसरा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फिलामेंट होता है बल्ब का, उसमें जो वायर लगी होती है टंगस्टन, वो भी किसकी वजह से? डक्टाइल प्रॉपर्टी है। देन कंडक्टिविटी। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कैसे? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले तो कंडक्टर, अगर हम साइंस में कहें तो कंडक्टर वो चीज़ होती है जो कंडक्ट करेगी, और कोई भी चीज़ तब कंडक्ट करेगी अगर उसके पास आयन्स होंगे। ठीक है। अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयन्स हैं तो वो क्या करेगी? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी। तो हीट की कंडक्शन का मतलब है कि इनमें हीट पास हो सकती है, दे कैन पास द हीट। अब आपने देखा होगा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिल्वर। सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है। ये आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या करते हैं ना, हम पतीले में पानी गर्म करते हैं, उसका जो हैंडल होता है अगर वो किसी मेटल का है तो आपने देखा होगा कि जब वो भी थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हीट जो होती है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पास होती है। तो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आता है आपका लस्टर। एक होती है आपकी लस्ट्रस, या पहले सोनरस है तो सोनरस देख लेते हैं। सोनरस का मतलब होता है कि जब मेटल किसी चीज़ से, किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है, किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करती है, तो वो साउंड क्रिएट करती है। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल तो स्कूल्स में सायरन बजते हैं जब बेल होती है, लेकिन पहले क्या होता था कि वो बड़ी सी घंटी होती थी। आप कभी मंदिर जाते हैं तो आपने देखा होगा जब आरती हो रही होती है तो एक वो घंटे से स्ट्राइक कर रहे होते हैं उसको, और उससे जो साउंड क्रिएट होती है ना, तो दैट इज द मेटल। वो मेटल का बना हुआ है, उस पर जब हमने स्ट्राइक किया तो इट विल प्रोड्यूस द साउंड, दैट इज नोन एज द सोनरस। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? नेचर में हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं। जैसे आपने देखा एल्यूमिनियम भी हार्ड है, जिंक भी हार्ड है, कॉपर भी हार्ड है, फिर आपने देखा आयरन भी हार्ड है। लोहा तो सभी के घर में होता है, दरवाजा बना होता है लोहे का, है ना। लेकिन कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जो हम बाद में देखेंगे, जैसे सोडियम और पोटाशियम। वो इतने सॉफ्ट हैं कि हम उनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। सोडियम और पोटाशियम भी मेटल्स में आते हैं, लेकिन वो इतने सॉफ्ट हैं दे कैन बी कट विद द नाइफ। क्लियर। उसके बाद आपका आता है लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है कि वो चमकीले होते हैं। ठीक है। शाइनिंग सरफेस होता है उनका, इसीलिए मेटल्स की ज्वेलरी भी बनती है। जैसे आपने देखा होगा चांदी की हम चीज़ें बनाते हैं ना, सोने की चीज़ें बनाते हैं, तो सोना क्या है? गोल्ड। और गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें शाइनिंग सरफेस है, इसलिए दे आर लस्ट्रस। क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं। तो हमने अब मेटल्स में क्या देखा? मालिएबल है क्योंकि शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने देखा दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मीन्स वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड आपने देखा सोनरस है, किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करेंगे दे विल प्रोड्यूस द साउंड। फिर उसके बाद फोर्थ आपने देखा कि दे आर कंडक्टर, कि अगर हम किसी चीज़ को बर्तन में अगर हम पानी बॉईल करते हैं तो उसका जो कॉर्नर होता है, हम सुबह चाय भी बनाते हैं और उसके पैन पे अगर कोई हैंडल ऐसा है किसी मेटल का लगा हुआ है तो उसमें हीट कंडक्ट होती है और वो हैंडल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। उसके बाद आपने कहा हार्ड। मेटल्स जो होती है वो हार्ड होती है नेचर में, आप सबको पता है, जैसे लोहा है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सब कैसे है? नेचर में हार्ड है। उसके बाद आता है लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब चमकीले होते हैं, इसी की वजह से, लस्ट्रस नेचर होने की वजह से हम मेटल की क्या बना सकते हैं स्टूडेंट्स? ज्वेलरी बनाते हैं। ठीक है। अब नॉन मेटल्स में क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट है मेटल्स के। नॉन मेटल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? बिल्कुल अपोजिट ऑफ मेटल्स। हमने क्या कहा था? मेटल्स की हम वायर्स बना सकते हैं, दे हैव डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, लेकिन नॉन मेटल्स में डक्टाइल की प्रॉपर्टी नहीं होती है। नॉन मेटल्स सोनरस नहीं होते हैं, दे विल नॉट प्रोड्यूस द साउंड व्हेन दे विल स्ट्राइक विद समथिंग। ठीक है। उसके बाद दे आर नॉट डक्टाइल, दे आर नॉट मालिएबल इन नेचर, दे आर नॉट हार्ड, दे आर सॉफ्ट इन नेचर। उसके बाद आपका आ जाएगा दे आर
not good conductor of heat and electricity. Exceptional cases are there, but maximum non metals do not conduct the electricity. अब हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस ले लेते हैं. जैसे मैंने आपको कहा था कि मेटल्स जो होती है वो हार्ड होती है, लेकिन सोडियम और पोटाशियम दो ऐसी मेटल्स हैं विच आर जो कि नेचर में कैसी हैं, दे आर सॉफ्ट इन नेचर. ठीक है. उसके बाद आपका आता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि मेटल्स कैसी होती हैं नेचर में, हार्ड होती हैं. ठीक है. लेकिन डायमंड एक ऐसी नॉन मेटल है जो कार्बन होता है ना, कार्बन से ही डायमंड और ग्रेफाइट बनता है. ठीक है. तो कार्बन की ही फॉर्म है डायमंड और ग्रेफाइट. और डायमंड, कार्बन कैसा है, नॉन मेटल है, तो डायमंड भी कैसा हुआ, नॉन मेटल हुआ. लेकिन फिर भी डायमंड तो सॉफ्ट होना चाहिए था नेचर में, लेकिन वो कैसा है, नेचर में हार्ड है. तो डायमंड एक्सेप्शनल केस है, दैट इज हार्ड इन नेचर. उसके बाद आपका सोडियम और पोटाशियम स्ट्रॉन्ग नहीं है, हार्ड नहीं है नेचर में. आयरन देखो स्टूडेंट्स, मैंने भी कहा था कि धातुएं जो होती हैं, ये जो मेटल्स होती है लस्ट्रस होती है, चमकीली होती हैं. लेकिन क्या आयरन होता है जो लोहा होता है वो चमकता है? नहीं. तो एक्सेप्शनल केस है कि आयरन जो है वो आपका नॉन लस्ट्रस है. लेकिन अगर मैं नॉन मेटल की बात करती हूँ तो नॉन मेटल मैंने कहा था नॉन लस्ट्रस होती है, लेकिन उसके केस में आयोडीन एक ऐसा केस है जिसमें वो लस्ट्रस होता है. क्लियर. अब हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज लेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की. रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स की रिएक्शन विद ऑक्सीजन. मेटल्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन. तो जब भी स्टूडेंट्स कोई मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, इट विल फॉर्म द मेटल ऑक्साइड. ठीक है. वो क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड बनाएगी. मेटल ऑक्साइड का मतलब हमने जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने जब मैग्नीशियम को, अगर ये मेटल ऑक्साइड बना रही है, कोई मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, दैट विल फॉर्म द ऑक्साइड एंड दैट ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर. बेसिक इन नेचर. और अगर बेसिक है नेचर में तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि वो लिटमस सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट करेगी, रेड टू ब्लू में कन्वर्ट करेगी. क्लियर. अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज मैंने Mg लिया, मैग्नीशियम, इसकी मैंने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, इट विल फॉर्म MgO. MgO मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज बेसिक इन नेचर. क्लियर. हम और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे आयरन है, आयरन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो एनवायरमेंट से वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेता है एंड इट विल फॉर्म Fe2O3. ठीक है. तो क्या करेगा, Fe2O3 बनाएगा, दैट इज नोन एज द आयरन ऑक्साइड. और ये आयरन ऑक्साइड क्या है, रस्ट. आप सबको पता है ना कि दरवाजा थोड़े दिनों के बाद कैसा हो जाता है, जंग लग जाता है लोहे के दरवाजे पे. तो वो क्यों लगता है, क्योंकि जो हमारा गेट होता है, जो हमारा लोहे का दरवाजा है, जो आयरन का गेट है, वो जब बारिश पड़ेगी तो पानी के कांटेक्ट में आएगा, आप उसकी सफाई करोगे पानी से. ठीक है. और एनवायरमेंटल गैसेस जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो देन इट विल फॉर्म द Fe2O3. और वो Fe2O3 जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ आयरन रिएक्ट करके बनाएगा, उस Fe2O3 को हम क्या बोलते हैं, रस्ट, दैट इज जंग. और आपको सबको पता है स्टूडेंट्स कि जब जंग लग जाता है ना किसी चीज पे तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है. मीन्स अब वो जंग लग गया तो वो मेटल जो है वो उतनी अच्छी नहीं रही जितनी पहले थी, वो डिस्ट्रॉयड होनी शुरू हो चुकी है. ठीक है. थोड़े टाइम के बाद वो जंग उतरता रहेगा, फिर उसके बाद दोबारा उसमें क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, तो मेटल खत्म होती शुरू हो जाती है और वो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, बिल्कुल दरवाजा खत्म हो जाता है. ठीक है. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वैसे ये तो आपके पास क्वेश्चन नहीं है, उसके लिए हम घर में, आपने वैसे जनरली देखा होगा, हम ऑयल कर देते हैं. ठीक है. या फिर हम पेंट करते हैं. ये गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस होता है. गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर कॉपर की कोटिंग कर देते हैं. ठीक है. तो उससे क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए वो जो आयरन है वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाती और उस पर रस्टिंग नहीं होती. क्लियर. उसके बाद स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर में आपने देखा होगा कि ये तो हमारा रस्ट का हो गया कि उसमें कौन से कलर की कोटिंग आ जाती है, ब्राउन कलर की. लेकिन आपने देखा होगा कि घर में ना कुछ लोग कॉपर की वो डालते हैं अंगूठी हाथ में, या कुछ भी कॉपर की चीज़ लेते हैं तो उसमें वो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, ग्रीन कलर की हो जाती है. वो भी क्यों होती है, क्योंकि जब हमारी कॉपर की मेटल वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आती है, देन इट विल फॉर्म CuCO3 एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड. ये कंपाउंड बनता है ग्रीन कलर का. कॉपर जब आपका
जब आपका कॉपर किसके कांटेक्ट में आता है स्टूडेंट्स, वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में आता है, तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बनता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा सिल्वर जो होता है, चांदी कुछ टाइम के बाद काली हो जाती है। वो भी क्यों हो जाती है, क्योंकि वो पानी के कॉन्टैक्ट में आती है। चांदी जो आपने पहनी होती है, कुछ लोग रिंग पहनते हैं, कुछ पायल पहनते हैं, तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है, काली हो जाती है। चेन पहनते हैं, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट और वाटर के कॉन्टैक्ट में आती है, एनवायरमेंटल गैसेस के कॉन्टैक्ट में आती है, और वो कैसे हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, क्योंकि उसकी क्या हो जाती है, उसमें कोरिजन लग जाता है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हेन द मेटल रिएक्ट विथ वाटर। अगर आपकी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, मेटल प्लस वाटर। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है स्टूडेंट्स तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में बनेगी आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो सपोज मैंने ले लिया आयरन के साथ जब मैंने वाटर को रिएक्ट करवाया, इट विल फॉर्म Fe2 FeOH3। ठीक है, या आप और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आप मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम को जब आप वाटर से रिएक्ट करवाओगे इट विल फॉर्म MgOH2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमने तो रिएक्ट करवा दिया मेटल को मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ और हाइड्रोजन के साथ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसी जो सोडियम होती है स्टूडेंट्स, सोडियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। लेकिन हम सोडियम को कभी भी पानी में नहीं रखते, क्यों, क्योंकि सोडियम जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती है नेचर में। जैसे उसको पानी के कांटेक्ट में रखते हैं तो एकदम से वो बहुत गर्म होती है और एकदम से क्या होता है उसमें से हीट निकलती है, दैट इज हार्मफुल फॉर अस। इसीलिए हम सोडियम को कभी भी, सोडियम और पोटेशियम को पानी में नहीं रखते, हम उसको किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द, ठीक है, ताकि वो वाटर के कांटेक्ट और एयर के कांटेक्ट में ना आ सके। इसलिए हम उसको कहाँ पे रखेंगे, सिर्फ हम उसको केरोसिन ऑयल में रखेंगे। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स, अगर आपका मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा। तो अगर आपका मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा Mg प्लस HCl विल फॉर्म MgCl2 प्लस H2। क्लियर। तो जब आपका मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या लर्न किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज क्या कि मेटल्स, सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया होता है पीरियोडिक टेबल में, मेटल और नॉन मेटल्स में। मेटल्स जो होते हैं आपके सोनरस होते हैं, मीन्स साउंड क्रिएट करते हैं। नॉन मेटल्स बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, सॉफ्ट हार्ड होते हैं नेचर में। थर्ड आपका था डक्टाइल होते हैं, मीन्स वायर में चेंज किया जा सकता है, उनको लंबी लंबी वायर बनाई जा सकती है। मालिएबल है, मीन्स उनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। फिर उसके बाद दे आर हार्ड इन नेचर, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल। नॉन मेटल्स बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे आयरन आपका लस्ट्रस नहीं होता है, उसमें कोई चमक नहीं होती है। लेकिन आयोडीन एक नॉन मेटल है, वो लस्ट्रस होती है नेचर में। कार्बन नॉन मेटल है तो गुड कंडक्टर नहीं होनी चाहिए, लेकिन कार्बन की एक फॉर्म डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। सोडियम पोटेशियम मेटल है तो हार्ड होने चाहिए नेचर में, लेकिन एक्सेप्शनल केस है कि वो नेचर में कैसे हैं, सॉफ्ट है। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, हमने किया कि अगर मेटल को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, अगर मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनेंगे, और वो ऑक्साइड नेचर में बेसिक होंगे। बेसिक हैं तो नेचुरल सी बात है, लिटमस सॉल्यूशन को रेड टू ब्लू चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने किया कि जब हम मेटल को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, उसमें हमने देखा था कि जब हमारा कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के साथ रिएक्ट करता है एनवायरमेंटल, तो उसमें कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ऐसे जो आपका आयरन है, जो वो वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है, दैट इज द रस्ट, जो आपका जंग लग जाता है। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स किया कि जब हमारा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस आपका H2 गैस बनेगी। और जब मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो अगर आपका मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी हाइड्रोजन गैस बनेगी, अगर आपकी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो भी क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। ओके, थैंक यू, बाय। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद अदर्स। थैंक यू।